प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की शाम में एक बार फिर से मैं बादशाह देव एंकर टू क्राइस्ट चर्च देहरादून की तरफ से आप सबका और परमेश्वर की महिमा के लिए स्वागत करता हूं कि हम सब मिलकर अपने जीवित परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवित परमेश्वर को जो संपूर्ण आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है और हम उस परमेश्वर को महिमा दे, हालेलुया। और इससे पहले हम महिमा दे, इससे पहले हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी अगुवाई करे और हम कुछ गीतों को गाकर अपने परमेश्वर को महिमा देंगे, हालेलुया। और आराधना, जैसा बाइबल कहती है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। और आइए हम मिलकर परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे और परमेश्वर को जो जीवित है, क्योंकि बाइबल बताती है कि जो जिंदा है वे ही परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और मिट्टी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकती। अभी मेरे और आपके पास समय है कि हम मिलकर अपने जीवित परमेश्वर को महिमा दे और उसके नाम की तारीफ करने पाए। और आइए पास्टर विवेन के साथ हम लोग आराधना शुरू करेंगे और हम दुआ करेंगे, परमेश्वर को महिमा देंगे। Thank you, Jesus। खुदावंद यीशु मसीह, हम आज की इस शाम में प्रभु एक बार फिर से हम आपको सारा आदर और महिमा देते हैं और दिल से खुदाबाप आपकी आराधना करते हैं। आज इस जुबान से प्रभु तेरा ही नाम निकले, पूरे दिल से सिर्फ तेरी ही आराधना हो, इस जुबान से बस तेरा ही नाम निकले। खुदा हम क्या दे सकते हैं आपको, सिर्फ शुक्रिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबान से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। हालेलुया, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हालेलुया। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया करता हूं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, मेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, मेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, मेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मेरी हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ जब लेता हूँ मैं नाम तेरा,
कर मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, शुक्रिया मैं तेरे फजल से, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। हालेलुया। जब होता हूँ बेचैन कभी, तेरी रूह Yes, Lord. मुझको थामती है। यस लॉर्ड। मेरी मुश्किलों में हर एक दर्द और गम में खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं I really thank you. करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। खुदावन यीशु मसीह, आज की शाम हम तेरे हाथों में हैं खुदा, और हम अपने आप को महफूज समझते हैं क्योंकि हम जानते हैं हम सर्वशक्तिमान के हाथों में हैं। हे प्रभु, आज हमारी जिंदगी की हर एक बात को खुदा बाप आप जानते हैं, हमारी परेशानियों को जानते हैं, हमारी मुश्किलों को जानते हैं, हमारे दर्द को जानते हैं खुदा, आप हमारे गमों को जानते हैं। ऐ खुदावन, आप ही हमारे शाफी हैं, आप ही हमारे चंगाई देने वाले प्रभु हैं। हे मेरे परमेश्वर, हम दिल से आपकी आराधना करते हैं, और आज की शाम जब हम आपके सुंदर वचन को पढ़ने जा रहे हैं, हम पास्टर देव को आपके हाथों में सौंपते हैं, तमाम कलीसिया को जो आज हमारे साथ मिलकर दुआ करती है, आराधना करती है प्रभु, तमाम लोगों को, भाई बहनों को, बच्चों को, बुजुर्गों को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं और दुआ मांगते हैं प्रभु, अपनी शिफा दे, अपनी शांति दे, अपनी चंगाई दे, अपनी बरकत दे। और आज की शाम हम तैयार हैं आपके वचन को पढ़ने के लिए। ये दुआ अपने उद्धारकर्ता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं। खुदा बाप सुन और कबूल कर ले। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से आज की शाम की इस इबादत में खुदावंद का शुक्र करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि राजाओं के राजा का। और एक वचन से मैं आज की शुरुआत करूंगा, और इससे पहले आज का जो हमारा विषय है वो है चोर आया चोरी करने, नाश करने, घात करने, पर प्रभु आया जीवन देने और हमेशा का जीवन देने। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो इसीलिए आया ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत कर पाए। पर सुनिएगा, अय्यूब की किताब में अय्यूब 19 अध्याय के 25 पद में बहुत खूबसूरत बात कहता है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। और आज हम इसलिए आराधना कर रहे हैं क्योंकि उस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है उन पापों के जाल से, उन श्रापों से, उन बंधनों से जिनमें मैं और आप पड़े हुए थे। और धन्यवाद करते हैं कि आज हम छुड़ाए गए हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्वतंत्र है, और इसलिए हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करें। और मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 10 पद। और इसके द्वारा आज की शाम में हम सीखेंगे कि कैसे चोर चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, पर कैसे हम उससे बच सकते हैं। और यीशु मसीह क्यों आया? इसलिए आया ताकि हम जीवन पाए और हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद। और आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और पास्टर विवन के साथ हम इस कलाम को पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। चोर किसी और काम के लिए नहीं
परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया हूँ कि वो जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। हालेलुया। हालेलुया। चोर सिर्फ चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने के लिए आता है, पर प्रभु यीशु सिर्फ इसलिए आए ताकि मैं और आप परमेश्वर के उस जीवन को और परमेश्वर के हमेशा के जीवन को रिसीव करने पाए। हालेलुया। चोर अर्थात शैतान सिर्फ हमें बर्बाद करने के लिए आता है और उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि परमेश्वर ने जिसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है उसको बर्बाद कर डाले। पर परमेश्वर ने उस योजना को निष्फल कर दिया जो शैतान ने बनाई थी, और यीशु मसीह के वसीले से सारी योजनाएं जो शैतान ने तैयार की थी मेरे और आपकी बर्बादी के लिए, पर यीशु मसीह ने आकर जो मेरा और आपका उद्धार करता है उन सारी योजनाओं को निष्फल कर दिया और मुझे और आपको जीवन दे दिया और हमेशा का जीवन दिया। पर सुनिएगा एक और वचन मैं इसके साथ जो आपको पढ़ाना मांगूंगा कि चोर चोरी करने आता है, पर कैसे हम उससे बच सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 43 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 43 पद। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 43। और आइए सुनिएगा, इसमें हम चोर के विषय में लिखा है, पर ये जो बिलोंग करता है ये वचन, ये यीशु मसीह के आने के बारे में बिलोंग करता है। पर मैं आपको चोर के बारे में बता रहा हूं कि जब चोर आता है तो हमें क्या करना चाहिए कि हम उस चोर से बच सके, और मुझे और आपको कैसे उस चोर से, उन चीजों से, उन बर्बादी की चीजों से हमें बचना जरूरी है। क्योंकि चोर आएगा और चोरी करेगा, और अगर हम उसका सामना करेंगे हो सकता है वो हमारा नाश करे। पर सुनेगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 43 पद। और आइए हम इस वचन को पढ़े। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 43 पद। और क्या कहता है ये कलाम? परंतु ये जान लो जी, यदि घर का स्वामी जानता होता। हालेलुया। यदि मैं और आप जानते होते कि चोर किस समय आएगा, शैतान किस समय मुझ पर आप पर अटैक करेगा, तो सुनेगा यहाँ पर क्या लिखा है। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। हालेलुया। ये वचन इस बात को बताता है कि अगर हम जागते रहेंगे तो चोर हमारे घर में चोरी नहीं कर सकता। हालेलुया। और एक जो महत्वपूर्ण बात जो मैंने इस चीज को जाना है कि चोर वही चोरी करता है जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। कोई अनजान व्यक्ति आपके घर में, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ वही व्यक्ति जो आपके बारे में सब कुछ जानता है। और आपको पता है शैतान मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानता है कि मैं और आप क्या करते हैं, मैं और आप क्या कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर में आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में सेंध ना लगने देता, चोरी ना होने देता। और इसलिए मुझे और आपको भी जरूरत है कि चोर तो चोरी करने, नाश करने और घात करने के लिए आता है, पर मुझे और आपको जागना है, मुझे और आपको तैयार रहना है उस वचन के द्वारा, उस सामर्थ के द्वारा जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वसीले से मुझे और आपको दिया। और सुनिएगा एक वचन और मैं आपके साथ पढ़ाऊंगा कि चोर घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, जो आपको मिलेगा पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद। और सुनिएगा यहाँ पर क्या लिखा है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 पद। और इस पद को हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर शैतान के विषय में लिखा है जो हमें घात करने के लिए तैयार रहता है। सुनिएगा क्या कहता है। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो। हमें सचेत रहना है, हमें सावधान रहना है और हमें जागते रहना है। क्योंकि चोर तो तैयार है चोरी करने के लिए, चोर तो तैयार है घात और नाश करने के लिए, पर मुझे और आपको भी तैयार रहना है उससे बचने के लिए। मुझे और आपको भी अपने आप को बचाए रखना है, पर उसके लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा कि सचेत रहो और सावधान रहो और जागते रहो। जी,
क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जी। गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वो किसको फाड़ खाए। हालेलुया। शैतान तैयार रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, पर मुझे और आपको काम करना है कि मुझे और आपको तैयार रहना है, सावधान रहना है, जागते रहना है, क्योंकि चोर चोरी करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, पर मुझे और आपको यीशु मसीह तो है जो हमारे सेवियर है, यीशु मसीह तो है जो मुझे और आपको बचाते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आया, कैसे यीशु मसीह ने हमें जीवन दिया और हमेशा का जीवन दिया। पर इससे पहले हम इस बात को जाने, इससे पहले हमें इस बात को भी, इस कार्य को भी करना है कि हमें सावधान रहना है, हमें जागते रहना है, हमें शैतान को अवसर नहीं देना। बाइबल कहती है समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। शैतान तैयार है मुझे और आपको फाड़ खाने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए, पर मुझे और आपको सचेत रहना है और जागते रहना है। पर सुनेगा आगे कहता है कि परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 17 पद में सुनेगा परमेश्वर ने यीशु को किस लिए भेजा। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आए ताकि मैं और आप जीवन पाए और बहुतायत का पाए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 पद, यीशु जीवन देने के लिए आया है। सुनेगा क्या लिखा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में जी। इसीलिए नहीं भेजा कि वो जगत के ऊपर दंड की आज्ञा लाए, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि इस जगत का नाश करे, पर यीशु मसीह इसलिए आया कि इस जगत को बचा ले, इस जगत को जीवन दे और बहुतायत का जीवन दे, हमेशा का जीवन दे। यीशु मसीह सिर्फ इसलिए आया कि मुझे और आपको जीवन दे और हमेशा का जीवन दे। और यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में एक बार फिर से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। सुनेगा परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा जी कि वो जगत के ऊपर दंड की आज्ञा कि लाए, जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा जी कि वो जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। पर इसलिए यीशु मसीह है कि जगत प्रभु यीशु मसीह के वसीले से हमेशा के जीवन को पा सके, उस बहुतायत के जीवन को। चोर तो आया अदन की वाटिका में, शैतान ने आकर परमेश्वर की स्वरूप और समानता को जो परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर दी है उसको बर्बाद कर डाला। और जैसा हमने पहले भी हमने सुना है इस वचन को कि चोर सिर्फ शैतान हमारी जिंदगी में अटैक सिर्फ इसी रीति से करता है कि जो चीजें वो जानता है हमारी जिंदगी में उसी के वसीले से। शैतान सबको जानता है, पर मुझे और आपको सचेत रहना है, मुझे और आपको जागते रहना है और अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सांप की नाई चतुर और कबूतर की नाई भोले बन जाओ। मुझे और आपको हमेशा तैयार रहना है, बुद्धिमान बनना है, क्योंकि परमेश्वर हमें जैवन से भी बढ़कर बनाया है। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस योजना के तहत भेजा कि मुझे और आपको जो पाप के कारण जो पहले आदम और पहली आदि माता के द्वारा आया, उस पाप के वसीले से मृत्यु आई, पर यीशु मसीह नाश होने से बचाने के लिए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान जो यीशु मसीह के वसीले से मुझे और आपको मिला है, और वो हमेशा का जीवन है। हालेलुया। उस शैतान ने वहां पर आकर पाप कराया, उनको बहकाया, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा कि यदि तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तो निश्चय मर जाओगे। पर शैतान ने क्या कहा? शैतान ने कहा जब तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे निश्चय ना मरोगे। हालेलुया। चोर चोरी करने आता है, घात करने के लिए आता है, नाश करने के लिए आता है, परंतु यीशु इसलिए आया ताकि मुझे और आपको हमेशा का जीवन देने पाए। और परमेश्वर चाहता है, बाइबल कहती है परमेश्वर किसी के नाश होने से प्रसन्न नहीं होता, पर परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो पर हमेशा के जीवन को पाए। और सुनेगा और वचन को हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 43 पद। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का एक योजना है, यीशु की एक योजना है जो परमेश्वर की योजना के अनुसार इस जगत में आए और मुझे और आपको हमेशा का जीवन दिया। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 पद।
लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 43 पद। और सुनेगा यहाँ पर क्या कहता है ये कलाम। परंतु उसने उनसे कहा मुझे और जी। नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है जी। क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह उस परमेश्वर के राज के सुसमाचार को जो हमारी जिंदगी में हमें नाश होने से बचाता है, जो हमारी जिंदगी में परमेश्वर के उस जीवन को जो परमेश्वर ने मसीह यीशु के वसीले से दिया है, उस सुसमाचार को यीशु मसीह यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि परंतु उसने उनसे कहा मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार को बोलते हैं खुशी का समाचार। हालेलुया। जब हमारे जिंदगी में, हमारे घर में जब चोरी होती है या हमारे घर में किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं। पर मैं आपको बताता हूँ कि चोर तो चोरी करने आता है, नाश करने के लिए आता है, पर यीशु मसीह हमें आनंद देने के लिए आता है। यीशु मसीह हमेशा का जीवन देने के लिए आया। और सुनेगा यहाँ पर कि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे इसीलिए भेजा गया है कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करूं, मैं परमेश्वर की खुशी का प्रचार करूं जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिए है। और वो सुसमाचार जो हम इस गीत को गाते हैं कि मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। हालेलुया। असली सुसमाचार यही है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया और मेरे लिए उसने दुख उठाया और मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए फिर से जी उठा। वो मेरा है मसीह। हालेलुया। ये सुसमाचार जो मेरी और आपकी जिंदगी में मसीह के वसीले से आया। मसीह यीशु ने मेरे और आपके लिए उस दुख को सहा, वो कांटों का ताज सहा, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उसके कपड़े उतार लिए गए, फाड़ दिए गए। ये सिर्फ मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप जो पाप की अवस्था में मर गए थे, पाप की अवस्था में नाश हो गए थे, पर यीशु मसीह के आने से मैं और आप पाप के ऊपर जीवंत किए गए। हालेलुया। और बाइबल कहती है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें जीवन से भी बढ़कर बनाता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, सुनिएगा, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 12 और 13 पद में कि यीशु मसीह इसीलिए आया कि जो जीवन दे और हमेशा का जीवन दे। और पहला यूहन्ना 5, 12 और 13 में भी आपको यही मिलेगा। सुनेगा, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 12 और 13 पद। और अपनी बाइबल को खोल के पढ़िएगा कि क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन। जी, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। जी, जिसके पास यीशु है, पुत्र जो परमेश्वर की योजना में मेरे और आपके लिए इस जगत में आया। और यहाँ पर लिखने वाला यूहन्ना इस बात को बयान कर रहा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। आपके पास अगर यीशु है तो आपके पास जीवन भी है। शैतान तो आया आपको नाश करने के लिए, शैतान तो आया आपकी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए, आपके घर को बर्बाद करने के लिए। पर सुनेगा, अगर आपके पास यीशु है तो यीशु सिर्फ इसलिए आया है कि आपको जीवन दे और हमेशा का जीवन दे। और यहाँ पर कहता है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। और आगे लिखा है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आज मुझे और आपको जरूरत है कि उस यीशु पर विश्वास करने की, उस यीशु पर जो आपको जीवन देने के लिए आया है और हमेशा के जीवन को देने के लिए आया है। और 13 पद में लिखा है, मैंने तुम्हें परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास जो करते हो, मैं और आप जो प्रभु परमेश्वर पिता के पुत्र यीशु पर विश्वास करते हैं, सुनेगा, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि हमेशा का जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र पर जो विश्वास करता है और वो इस बात को कहता है कि इसलिए मैं लिखता हूँ इस बात को कि तुम जान लो कि हमेशा की जिंदगी तुम्हारे पास है। और आखिरी पद जो हम पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग दुआ करेंगे और आप अपनी प्रार्थनाओं के विषयों को शेयर कर सकते हैं कि हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर सके और हम मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे सके। और आखिरी पद जो मैं और आप पढ़ेंगे जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 14। और सुनेगा यहाँ पर क्या लिखा है,
इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद, और यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो मुझसे और आपसे कहता है कि चोर, सुनिएगा, अभी हमने शुरुआत जो की कि चोर क्या करता है। चोर जब भी आता है जब हम सो रहे होते हैं, चोर जब भी आता है जब हम आलसी होते हैं, जब हम इस लायक नहीं होते कि हम उसका सामना कर सके। पर सुनिएगा यहाँ पर क्या कहता है कि मुझे और आपको क्या करना है। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 पद, इस कारण वो कहता है, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जागो, हे सोने वाले जागो। हम सोते ना रहे, क्योंकि हमें सोना नहीं है, क्योंकि हमें जागते रहना है। यीशु मसीह ने कहा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जी, हे सोने वाले जागो, और मुर्दों में से जी उठ, और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। तो मसीह की ज्योति हम पर चमक नहीं पाएगी। और चोर रात को आता है जब अंधकार हो जाता है, जब अंधियारा हो जाता है, पर सुनेगा जब मसीह की ज्योति हमारे जीवन में चमकेगी तो ज्योति में सब कुछ दिखाई देता है, ज्योति में कुछ छिपा हुआ नहीं है, और वो ज्योति जो प्रभु यीशु मसीह है। और आइए हम लोग अपनी दुआओं को परमेश्वर के सम्मुख रखे। और चोर चोरी करने आया, नाश करने आया, पर यीशु हमेशा के जीवन को देने के लिए आया। यीशु मसीह आज मुझे और आपको जीवन दे रहा है। यीशु मसीह अगर आपके और मेरे पास है तो इस बात को जान लो। और यहाँ पर यूहन्ना इस बात को कहता है, मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम जान लो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के सम्मुख परमेश्वर का धन्यवाद करें कि सचमुच परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर यीशु इसलिए आया कि हमेशा का हम जीवन प्राप्त कर सके। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट। यीशु राजा कहे, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, चोर आया चोरी करने, रात हत्या करने। यीशु आया जीवन देने, जीवन देने। यस लॉर्ड, तुझे यीशु बुला यीशु के पास, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु Yes, Lord. बुला रहा। Thank you, Jesus. तेरा नाम ले लेकर Hallelujah. हमें यीशु बुला रहा। हालेलुया। सचमुच प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में मुझे और आपको बुला रहे हैं कि मेरे पास आओ, क्योंकि उसी के पास हमेशा का जीवन है, उसी के पास बहुतायत का जीवन है। और वो इसीलिए मेरे और आपके लिए आया कि मैं और आप जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को पाए। और आइए हम लोग दुआ करें। जो प्रार्थना के विषय है उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अलका सिंह की मम्मी के लिए जो आईसीयू में है। और आइए हम लोग दुआ करें। और सचमुच धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें सिस्टर अलका सिंह की मम्मी के लिए कि परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य उनको देने पाए, क्योंकि उसका नाम यहोवा राफा है, अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर। पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सिस्टर अलका सिंह की मम्मी को प्रभु आप चंगा करें। आपके वचन में लिखा है
कि आपका नाम यहोवा राफा है, अर्थात चंगा करने वाला ईश्वर। प्रभु प्रार्थना करते इस नाम को आंटी के जीवन में प्रभु भेज देते खुदावन, और धन्यवाद करते हैं आप दूर और पास दोनों के परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप आंटी को चंगाई दीजिए, ताकि प्रभु जब वो आईसीयू में है प्रभु आप उनको बाहर लाए, आप उनको पूरी तरह से अपनी चंगाई को रिलीज करें प्रभु। और प्रभु हर एक बीमारी को हम यीशु मसीह के नाम से डिस्ट्रॉय करते खुदावन, और दुआ करते प्रभु कामिल शिफा उनके जीवन में ठहर जाए। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपने आंटी को चंगाई दी है। आइए प्रार्थना करें सिस्टर सरिता शैम्वेल के लिए, उनके परिवार के लिए, कि परमेश्वर पिता हम दुआ करते प्रभु इस परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और दुआ करते सिस्टर सरिता शैम्वेल के लिए कि प्रभु आप इनको इनके परिवार को आशीष दे, और इनके परिवार में प्रभु परमेश्वर पिता अपनी बड़ी महिमा को प्रकट करे। और आपने जब इनको नाम लेकर बुलाया है तो अपनी इच्छा के अनुसार इनकी चलने में अगुवाई करे प्रभु। और धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीष इस परिवार पर ठहरने पाए। आइए हम प्रार्थना करें सिस्टर अनीता भारद्वाज के लिए, उनके परिवार के लिए, कि परमेश्वर उनको उनके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, और परमेश्वर की आशीष इनके जीवन में ठहर जाए। और खुदावन में दुआ करता हूँ प्रभु आप का वचन कहता है कि यहोवा तुझे लगातार लेकर चलेगा। प्रभु दुआ करते हैं आप इस परिवार को लगातार लेकर चले, ताकि इस परिवार में पिता आपको महिमा मिलने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता मसीह के लिए प्रभु कि परमेश्वर आप इनको भी अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु तेरा वचन कहता है कि खुदावन हमारी निर्बलता में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, मैं नहीं जानता किस बीमारी से या कैसे अस्वस्थ है प्रभु, मैं पर ये दुआ करता हूँ यीशु के नाम से अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा करता हूँ। और प्रभु तूने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे उसे मैं पूरा करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा होने पाए। आइए और दुआ करें, प्रार्थना करेंगे सिस्टर राखी भाई मोन्थी के कि परमेश्वर उनके परिवार को, उनके बच्चों को आशीष दे। और धन्यवाद करते प्रभु आपने इस परिवार को प्रभु अपनी महिमा के लिए चुना, कि प्रभु ये पूरा घराना तेरी सेवा करने पाए। दुआ करते प्रभु मैं इस परिवार को यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ, और दुआ करता हूँ प्रभु आपकी आशीषें प्रभु इनके परिवार में ठहरने पाए, इनके बच्चों में ठहरने पाए। और जैसे यहोशू कहने लगा कि मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा नित्य करते रहेंगे, मैं दुआ करता हूँ प्रभु वही आशीष इनके जीवन में ठहरने पाए। और आइए हम लोग दुआ करें परमेश्वर का सिस्टर आंटी रंजना मसीह के लिए कि परमेश्वर उनकी बेटी को आशीष दे। जो उनके पेट में दर्द है प्रभु उनको चंगा करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे मार खाने से प्रभु सिस्टर अंजलि प्रभु यीशु चंगी हो गई। मैं दुआ करता हूँ इस वचन को मैं भेजता हूँ। तेरा वचन कहता है कि जैसे आसमान से हिम और वर्षा प्रभु इस पृथ्वी पर पड़ती है और ऐसे ही नहीं लौट जाती, वैसे ही तेरा कलाम भी होगा, जिस उद्देश्य के लिए बोला जाएगा उसको पूरा करे बिना नहीं लौटेगा। मैं आपके वचन को भेजता हूँ प्रभु और दुआ करता हूँ प्रभु आपके वचन में लिखा है कि तेरे मार खाने से सिस्टर अंजलि चंगी हो गई। प्रभु मैं दुआ करता हूँ हर पेट की समस्या, हर पेट का दर्द यीशु मसीह के नाम से प्रभु जाता रहे खुदा। और मैं प्रभु यीशु के नाम से प्रभु बहन को चंगाई देता हूँ और चाहता हूँ पिता तेरी महिमा होने पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करें और परमेश्वर के नाम को और महिमा दे और दुआ करेंगे मारिया जोए के लिए कि परमेश्वर उनके बच्चों के भविष्य को प्रभु अपने हाथों में, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि देख मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है और तेरी शहरपना मेरी आंखों की दृष्टि के सामने बनी रहती है। मैं दुआ करता हूँ प्रभु जो योजनाएं आपने इनके बच्चों के लिए बनाई है वो हानि की नहीं पर लाभ की है। प्रभु इस वचन को मैं इस परिवार में भेजता हूँ खुदा और दुआ करता हूँ ये आपके वचन पर विश्वास करे। और तेरा वचन कहता है कि अंत में तेरी आशा पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ जो इस समय प्रभु ऑनलाइन प्रभु परमेश्वर आपको महिमा दे रहे हैं और परमेश्वर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं एक एक परिवार को नाम बनाम आशीष देता हूँ और दुआ करता हूँ प्रभु हर एक पर तेरा कल्याण ठहर जाए प्रभु और सारी बातों में पिता आपकी महिमा होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर ताकि तेरा नाम महिमा पाए और जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है प्रभु हम सब के जीवन में, हमारे परिवारों में और प्रभु दुआ करते हैं हमारी जिंदगी में पूरी होने पाए। हम सारा आदर आपको देना चाहते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रशंसा और आदर के योग्य आप है। आप बड़े प्रभु और हम घटने पाए
और आप बढ़ने पाए और आपका नाम हमारे जीवन से आदर पाए। प्रभु यीशु के नाम से हम इस दुआ को मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर की महिमा हो। कल फिर शाम को हम 6 बजे परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठा होंगे और परमेश्वर के नाम से आशीष पाएंगे। जय मसीह की।